चलो आज इल्म की बात की जाए। क्या आपको पता है कि 35 साल बाद एक शख्स जब वापस दुनिया में आया तो क्या हुआ था? ये शख्स गया कहाँ था? क्या ये दुनिया से एस्केप करके अल्लाह के पास चला गया था और फिर वापस लौट करके आया, या ये मर चुका था और अपनी कब्र के अंदर था पर अल्लाह का मौजज़ा हो गया और ये ज़िंदा हो गया? ये सारी बातें आज हम इस वाक़ये के अंदर जान जाएंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं इल्म की बात में ना बहुत विश्वास रखती हूँ, तभी तो आज हमारी ये तबलीगी जमात बैठ गई है इस वाक़ये को एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, इवन दो बचपन से कभी ऐसे तबलीगी जमात सोचा नहीं था, दीन की पढ़ाइयाँ हम करेंगे, पर खुश नसीब हैं ये सब नॉलेज हमको मिल पा रही है। तो आप प्लीज़ शुक्रगुजार रहिए अल्लाह सुब्हान व तआला को। हाँ, मेरी फैमिली के लिए बहुत अचंभे वाली बात होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे लाइक तुझे ये सब इतने इल्म आ कहाँ से रहे? अजी रिएक्शन वीडियो बना बना के हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, और इन्हीं वीडियोस ने मुझे इंस्पायर किया है हाफिज़ कुरान होने के लिए। आप बताइए, क्या आप भी कुरान शरीफ को अपने जहन में उतारना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिख दीजिए, अगर नहीं तो इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दीन ऐसे किसी के ऊपर फोर्सफुली डाला गया भी नहीं है। जिस इंसान ने स्वेच्छा से चूज़ किया है उसने किया है, तो हम हमारी स्वेच्छा से ये ऑप्ट करते हैं कि इस वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ढेर सारी बातें होंगी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये 35 साल तक इंसान ने एस्केप किया कहाँ था और फिर वो इस दुनिया में वापस जिंदा होके आ कैसे गई, तो अल्लाह ही जाने। पर इस वीडियो के बाद हम भी जान जाएंगे। समथिंग इज रिटन इन उर्दू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इल्म सलाम। की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। थैंक यू रिजवान दोस्तों, एक साहब। साहिब अपना वाकया बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ओके, तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। ठीक है। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था, और मुझसे पहले वहां पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उस दौरान गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहां बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी सूटा लगा लूं? वो हंसकर बोला, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही कश लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगा, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती, तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शाना देखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम था। उससे बेतकल्लफी शुरू हो गई और पुराना जमाना याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातें। बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुना दिया, इंतहाई नाकाबिले यकीन वाकया, जिसे सुनकर कोई भी यकीन ना करता। ये वाकया उसी की जुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दियां शाना देखो। मेरे दादे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के जिम्मेदारों ने अपनी जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज कुएं के एक जानिब से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मट्टी तले दब गया है। मट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मुगालता लग गया है, वो मजदूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था और ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में उसमें गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा,
25-30 साल बाद वो जिम्मेदार फौत हो गया तो उसकी औलाद ने काफी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी, तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पेश आई। इत्तफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानेहा रूनुमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान हो गए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले कभी कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ हाथों और बेलचों से खुदाई जारी रखी तो अचानक कुएं के एक जानिब एक छोटी सी सुराख नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गई क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बढ़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने मालकान के साथ मिलकर उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे बदन का गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी समझदार आदमी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दे क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि न जाने ये पता नहीं कब से यहाँ पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई में दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया तो उसने इंकिशाफ किया कि बहुत अरसा पहले यहाँ कुआं खोदते हुए वो मट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछ-गुछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि हाँ, ऐसा वाकया हुआ था और एक मंजूर हुसैन नामी मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था कि आखिर बिना खुराक के, बिना हवा और पानी के कोई शख्स कैसे जमीन की तह में जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी मुझको रिज्क पहुंचाता था। वो मनों हजारों मट्टी तले भी मुझे खुराक पहुंचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल तक मनो मट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात का मुझे इल्म है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार आया करती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़े के 10 साल बाद मंजूर हुसैन और जिंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्ग ने बताया, इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान की याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे जिसे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा रखे। बेशक वही इस दुनिया के बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है, वो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी रोजी देता है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने मंजूर हुसैन को मनो मट्टी तले रोजी भी फ्राहम की, उसको रिस्क भी दिया, क्योंकि उसके मरने का जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया था वो अभी आया नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बेशक हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के तौर पर ये हमें नजर आते हैं। और वो बूढ़ा फिर से कहने लगा, वेखो अल्लाह दिया शाना, मना मट्टी तले दबिया मंजूर हुसैन एक बारी फिर दुनिया च आ गया। वेखो अल्लाह दिया शाना। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह की शान बहुत बुलंद है और वो जब जिसे चाहे पैदा करे, जब जिसे चाहे मौत दे। बेशक ये सब कुछ उसी के हाथ में है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। ओ गॉड, इट इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट वाक़यात जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ताउम्र अभी तक जितना एक्सपीरियंस लिया है, ये बेस्ट था। देखो अल्लाह दिया शाना, अल्लाह की शान देखो यार। मंजूर साहब की बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि वो ज़िंदा बच जाएंगे, पर जिसको अल्लाह ने ज़िंदा रखना है उसे तो रखना ही है। तभी तो बोलते हैं कि अल्लाह पे ना अपना विश्वास रखो, नेवर लूज़ योर फेथ इन गॉड। और शुक्र है कि हम लोगों को अल्लाह पर पूरा विश्वास है, तभी इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए, तभी ये पूरा किस्सा सुन पाए। देखो हो गया ना ईमान ताज़ा, मिल गई ना दिल को तसल्ली, देख ली ना अल्लाह की शान। ऐसे वाक़ये ना रोज़ाना सुनने चाहिए, बिल्कुल रोज़ाना ही सुनने चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा होगा, अगर शैतान हावी होने की कोशिश कर रहा होगा ना, क्योंकि वो बहुत शैतान है, तो अल्लाह उसे होने नहीं देंगे। जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता हम रिसीव कर रहे हैं, ये कभी पनपने ही नहीं दे सकती है नकारात्मकता को। नो बैड थॉट, नॉट इवन सिंगल वन, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। 35 साल तक मिट्टी के अंदर एक छोटी सी जगह पर रह कर के भी वो जिंदा बच गए। गाय अपना थन ला करके उनके मुंह में दे देती थी। अब इसे मैं अल्लाह का मोजज़ा ना कहूँ तो और कहूँ क्या, कोई ऑप्शन मेरे पास बचता भी नहीं है। और उम्मीद है आप भी उस ऊपर वाले रहीम और करीम को बहुत मानते हैं और ताउम्र मानते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, यानी कि अल्लाह हाफिज़। और अपने परिवार का भी ख्याल रखो। नाउ अल्लाह हाफिज़।